देव कार्य ऐच्छिक है। आप नवरात्रि में व्रत न करें, पूजा न करें तो आपकी बहुत बड़ी कोई हानि नहीं है। पूजा करें तो लाभ है, न करें तो हानि नहीं है। लेकिन श्राद्ध पिता का आ जाए आप न करें तो बड़ी भारी हानि है। देव कार्य से पितृ कार्य को अत्यंत आवश्यक कार्य कहा गया। पितृ कार्य का त्याग नहीं, वो ऐच्छिक नहीं है, वो आवश्यक है। और बड़ी दुख की बात है कि देव कार्यों में तो लोगों की रुचि जग रही है, पर पितृ कर्म में इस समय बहुत घोर उपेक्षा लोग कर रहे हैं। वैसे तो देखिए आचार्य जी, संध्योपासना आवश्यक है कि नहीं द्विजाति मात्र के लिए, पर स्नान के बाद संध्या पीछे, स्नानांग तर्पण पहले। हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ। स्नानांग तर्पण पहले है कि नहीं? इसका मतलब संध्योपासन से भी आवश्यक तर्पण है। कितने लोग तर्पण कर रहे हैं? भैया जीते जी तो पिताजी को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते, मरे पीछे क्या पिलाएंगे? बड़े बूढ़ों को तो लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। उनकी श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, मरे पीछे बढ़िया फोटो बनवा के उस पे एक माला लटका देंगे, फिर बड़ी भारी भक्ति दिखाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे। अरे भैया, मना नहीं करें अगरबत्ती घुमाने को, लेकिन हम कह रहे हैं जीते जी तो उनकी सेवा नहीं की तुमने, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ये ढोंग काय को कर रहे हो? संतान दुष्ट पितरों के रोष से होती है, वंश नष्ट पितरों के रोष से होता है। भयंकर शरीर में आदि व्याधि भी पितरों के रोष से उत्पन्न होती है। गृहस्थ व्यक्ति को पितृकर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर सविधि तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी पहले वैशंपायन जी से पढ़े थे, वैशंपायन जी के शिष्य। एक बार गुरु जी नाराज हो गए, याज्ञवल्क तू बड़ा अहंकारी है, हमने जो कुछ पढ़ाया सबकी उल्टी कर दे, सब विद्या त्याग के यहां से चला जा। गलती क्या थी? बड़ा रोचक प्रसंग है। गलती क्या थी? वैशंपायन महर्षि का जो गुरुकुल था वो जिस राजा के राज्य में था, वो राजा सारी व्यवस्था करता था। तो कभी वैशंपायन जी भी आशीर्वाद देने जाते थे, कभी विशेष पर्व पर, और नहीं तो गुरु जी की ओर से कोई एक ब्रह्मचारी जाता था और मंत्रोच्चार पूर्वक राजा के मस्तक पर चावल छिड़क के आता था, आशीर्वाद के अक्षत। एक दिन बारी आ गई याज्ञवल्क्य जी की। गुरु जी ने कहा तुम्हारा नंबर, तुमको जाना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य बोले जो आ गया गुरु जी। गए। राजा उस समय पासा खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। उन्होंने सिर पे नहीं डाला चावल। आशीर्वाद लेने वाला प्रमादी है, सावधान नहीं है, ऐसे असावधान व्यक्ति को मैं क्या आशीर्वाद दूं? राजा ने कहा ब्रह्मचारी अपना काम करो, जाओ। बोले क्या काम करने? हम आशीर्वाद देने आए हैं, तुमको फुर्सत ही नहीं है। बोलो आशीर्वाद का अक्षत कहां डाले? तो राजा ने पलंग की ओर इशारा कर दिया। राजा का पलंग पड़ा था, इस पर डाल दो, मैंने इस पे हम सोते हैं, हमको आशीर्वाद मिल जाएगा। जैसे ही पलंग पर आशीर्वाद के अक्षर डाले, वो पलंग जो है आम की लकड़ी का था, वो 4 पाए तो 4 पेड़ हो गए, उसमें से फल लटकने लग गए। ब्रह्मचारी तो चले गए। राजा को बड़ा पश्चाताप हो, इतना तेजस्वी ब्राह्मण कि मंत्रोच्चार पूर्वक लकड़ी, सूखी लकड़ी पलंग के ऊपर आज चावल डाले और वो वृक्ष बन गया, पल्लवित, पुष्पित और फलित भी हो गया, बिना ऋतु के फलित हो गया।
मेरे ऊपर पड़ जाते तो मैं तो धन्य ही हो जाता, अजर अमर हो जाता। गुरु जी के पास संदेश भेजा वैशंपायन जी के पास की, उसी ब्रह्मचारी को कल भेजना आशीर्वाद के लिए। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा आशीर्वाद बहुत शक्ति संपन्न है, कल भी तुम्हीं को आशीर्वाद देने जाना है। गुरु जी क्षमा करना, श्रद्धावानों के लिए मेरा आशीर्वाद है, प्रमादियों के लिए नहीं है, चाहे राजा हो चाहे कोई, मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया गुरु जी। आप ही बताओ ऐसे प्रमादी को देना चाहिए? गुरु जी चुप हो। उसी समय गुरु जी के मन में थोड़ी खटाई आ गई कि तेजस्वी तो है लेकिन आज्ञाकारी नहीं। ऋषियों की एक सभा थी, उस सभा में सबकी उपस्थिति अनिवार्य थी। वैशंपायन जी को भी उसमें बुलाया गया था, पर हाँ मर्यादा भी स्थापित कर दी थी, जो ऋषि उस सभा में उपस्थित नहीं होगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये इतनी बड़ी मर्यादा इसलिए रख दी कि लाख करोड़ काम छोड़कर लोग सभा में आवे, पर वैशंपायन जी नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उनके पिता के श्राद्ध की तिथि थी। तो वैशंपायन महर्षि, उनके पिता का श्राद्ध था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, देव कर्म से पितृकर्म आवश्यक है, तो सबसे अधिक आवश्यक पितृकर्म है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। हम नहीं जाएंगे सभा में, तुमको ब्रह्महत्या लगेगी, उसका प्रायश्चित हम कर लेंगे, ब्रह्महत्या का जो शास्त्रों में प्रायश्चित है, पर हम पितृकर्म अवश्य करें। उन्होंने पितृकर्म किया, नहीं गए वो, तो उनको ब्रह्महत्या लगी। ऋषियों ने मर्यादा स्थापित की थी, तो बोले अब तो हम भैया जब तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित नहीं कर लेते किसी विद्यार्थी को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पातकी को पढ़ाने का अधिकार नहीं, तो हम तप करके पहले उसका प्रायश्चित करते हैं। ब्रह्मचारी बोले गुरुजी आप मत करो, आप जो कुछ कर रहे हो करो, आपके बदले हम लोग कठोर तप करके उसका प्रायश्चित करेंगे। तो सभी बटुक ब्रह्मचारी हाथ में जल लेकर अपने गुरुजी को जो मर्यादा के अनुरूप जो ब्रह्महत्या लग गई थी उसका प्रायश्चित करने लगे। तो श्री याज्ञवल्क्य जी के मन में कोई अहंकार नहीं था, पर उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि देखो ये जो ब्रह्मचारी है ना, ये बहुत सावधान नहीं है, ये अल्प शक्ति युक्त हैं, तो इतने लोग भूखे प्यासे रहकर आपके लिए करेंगे तो आपका वह दोष निवृत्त होगा। इससे अच्छी बात यह है कि आपका पाप मैं ही अपने ऊपर ले लेता हूं और मैं कठोर तप करके, आप जो आज्ञा करो कि आपको इतनी कठोर तपस्या करनी है, इतने 1000 वर्ष तक बिना जल के तुमको रहना है, वैसे भी रहकर मैं आपके उस दोष का परिमार्जन करूंगा, पर इन विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। आप अपना पाप हमको दे दीजिए, प्रायश्चित हमको दे दीजिए, मैं करूंगा। गुरुजी तो पहले से ही नाराज थे कि मैंने कहा था नहीं गया राजा के यहाँ। गुरुजी नाराज तो पहले से थे। एक बड़ा धूर्त है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, अपने को ज्यादा तेजस्वी तपस्वी समझता है, इन ब्राह्मणों को तू अल्प शक्ति वाला कह रहा है, दुर्विनीत है, निकल जा मेरे आश्रम से, सारी विद्या को उगल दे जो मैंने पढ़ाई है। ऐसा हो सकता है क्या? आपको कोई पढ़ावे तो कहे हमारी पढ़ाई हुई विद्या त्याग दो, उगल दो, आप उगल सकते हो? हम नहीं उगल सकते, आप नहीं उगल सकते। पर याज्ञवल्क्य जी इतने तपस्वी थे, उन्होंने मंत्र पढ़ करके जल पिया और गुरुजी की पढ़ी हुई सारी विद्या का भमन कर दिया, उलट दिया सारी विद्या। अब जो विद्या याज्ञवल्क्य जी को गुरुजी ने दी थी वो सबको नहीं थी। अब ऋषियों को बड़ा लोभ हुआ कि ये विद्या विलुप्त हो जाएगी, अब क्या करें? अब उगले हुए को खाना तो कैसे, उल्टी को कोई कैसे खाएगा? तो उन ऋषियों ने तीतर का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? तीतर। और तीतर का रूप धारण करके उनके बमन को चुग लिया। वो बमन नहीं था, वो वेद की ऋचाएं ही थी। उसी से वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हो गई तैत्तरीय शाखा। अब याज्ञवल्क्य जी बिल्कुल
ज्ञान शून्य हो गए। तब आपने भगवान सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है उनकी उपासना की, तीव्र तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य बोले वर मांगो, बोले आप ही हमको पढ़ाइए, हम आपके ब्रह्मचारी बनकर आपसे पढ़ना चाहते हैं। सूर्य नारायण बोले कहाँ बैठोगे, मेरे पास जल जाओगे। बोले ये चिंता छोड़ो, तो जलेंगे तो नहीं, हम भी तेजस्वी, हम जलेंगे नहीं आपके तेज से। और आप कहते आपके समान आसन पर बैठ के कैसे पढ़ोगे, तो उसका उपाय हमारे पास है, आप अनुमति दे दो खाली। कहा ठीक है, तो तुम पढ़ लो, मर्यादा पूर्वक पढ़ना। बोले बिल्कुल पढ़ेंगे। तब सूर्य भगवान के घोड़े के कान में वो सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए। अणिमा सिद्धि का आश्रय अंगूठे के इतने बड़े हो गए याज्ञवल्क्य जी। और घोड़े का कान ऐसा रहता है, उसी कान में उल्टे बैठ गए, जैसे सामने जानकी वल्लभ जी बैठे, हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले गुरु जी पढ़ाइए। वह वेद की शाखा वाजसनेयी शाखा हो। अश्व के कर्ण में बैठ करके शुक्ल यजुर्वेद माध्यमधनी शाखा, उसके आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य। क्या कहना, ये हमारे पूर्वजों के चरित्र हैं।